नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बीते दिनों यानी कि कल एक हादसे में देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे पूरा देश मातम में डूबा हुआ है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को एक सैनिक, एक जवान की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुख प्रकट करने की तो दूर की बात है, सिंगरौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन धूमधाम से रैली निकालकर एवं पटाखे फोड़कर अपना प्रचार प्रसार किया। जिला प्रशासन का जनता को पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का असर क्या भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है? भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या खुली छूट दे दी गई है? आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली आने पर भी देश की जनता बड़े ही धूमधाम से मां लक्ष्मी एवं गणेश भगवान की पूजा करने के बाद दिए जलाकर पटाखे फोड़कर धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाती है। पर अब ऐसा नहीं है। अब पूरी तरीके से यहाँ पर बैन लगा दिया गया है कि पटाखे ना जलाएं। वहीं दूसरी तरफ जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाने का ये जो मामला सामने आया है, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। वह इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा। भास्कर मिश्रा जी, आप बताइए कि जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि पूरे देश में मातम छाया हुआ, पूरा देश शोक मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कहते हैं कि बीजेपी की पार्टी सेंट्रल में भी है और बीजेपी की पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में भी है। उसके बाद इस तरीके का मामला सामने आना, क्या मतलब आपके हिसाब से किस हद तक ये मामला सही है? मैडम, ये मामला पूरी तरीके से घोर निंदनीय है और ऐसा का कृत्य जो है, कुकृत्य इसको हम कहेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आपको मैं बताना चाहूंगा मैडम कि ये बहुत बड़ी घटना जैसे हमारे देश में हुई है और ये पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ा शोक है कि हमारा सीडीएस जो है एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हजारों की रैलियों में, पूरे मोर्चा संगठन, पूरे पदाधिकारी हजारों के गाड़ियों की रैलियों में, हजारों लोगों के के माध्यम से और पूरे डीजे गाजा बाजा के साथ, पूरे आतिशबाजी के साथ लगातार इनका रैली 10 किलोमीटर की रैली करते हैं। और न केवल उस समय करते हैं बल्कि पूरी रात, आधी रात 10 से 11 बजे तक ये रैली चलती रहती है। और ऐसी स्थिति, जबकि यहाँ पे मैडम आपको विशेष तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिला एनवायरमेंट के तरफ से, पॉल्यूशन के दृष्टिकोण से ये क्रिटिकल जोन में है और एनजीटी ने यहाँ सख्त जो है क्या कहते हैं निषेधाज्ञा जारी कर रखा है, बैन लगा रखा है कि यहाँ पे आतिशबाजी नहीं होगी। और इसी को देखते हुए माननीय कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश जारी करके दशहरा और दीपावली जैसे भी महत्वपूर्ण त्योहारों पर आतिशबाजी मना किया था। उसमें हजारों लोगों को का, बल्कि जो छोटे व्यापारी हैं बेचारे, जैसा कि आप जानते हैं कि सीजन में वो आतिश का व्यापार करके और अपना पेट पालन करते हैं, उसका पैसा फंस गया था, उनकी पूंजी फंस गई थी। इसके बावजूद भी बैन लगा दिया गया था। और मैं अभी आपको कहना चाहूंगा, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, वर्तमान में बड़े बड़े पदाधिकारी सब मिलकर के इस कानून की धज्जी उड़ा दिए थे। और अभी मैं कहना चाहूंगा कि कल यहाँ तो जो पदाधिकारी थे और संगठन के लोग थे, उन लोगों ने तो जो कृत्य किया वो आपके सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं इतने बड़े सूबे के, वो उस समय रैली कर रहे थे जब ये शोक का पूरा मामला, पूरे देश एक शोक में डूब गया और ये पूरा शोक की लहर छा गई पूरे देश में। पूरे देश के लोग गमगीन हो गए। उस समय उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी रैली कर रहे थे। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे जाकर के याद दिलाना चाहता हूँ मैडम कि जब पुलवामा अटैक हुआ था हमारा, उस समय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में उनका था, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया और शोक संवेदना व्यक्त किया। लेकिन वहीं पे, वहां पे दक्षिण में, साउथ में कहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा रैली कर रहे थे। तो ये तो इनके बड़े नेताओं। भास्कर जी, लेकिन भास्कर जी,
आज लेकिन पीएम मोदी ने अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया। पीएम मोदी आज इस मामले पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। वो लगातार ट्वीट करके शोक संवेदना दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने भी संसद में शोक संवेदनाएं दी हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के द्वारा सिंगरौली में ये कृत्य किया गया है, तो इससे क्या लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में अपने बड़े पदाधिकारियों का थोड़ा भी डर नहीं है? आपके हिसाब से इसका क्या मानना है? मैडम, आपको जैसे कि पता है, बहुत पहले से ही कहावत चली आ रही है, मुंह में राम बगल में छुरी। और इनके खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। जैसे कि आज ही कह दी, शोक संवेदना लोकसभा में व्यक्त की गई, प्रधानमंत्री महोदय ट्वीट पे ट्वीट मारे जा रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। लेकिन वहीं पे जब लोकसभा में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावना को जो है व्यक्त करने का समय चाहिए, है ना, और आप जो क्वेश्चन आवर है उसको स्थगित कर दीजिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी क्षति हुई थी इस देश में। हम लोग भी अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक राय से कहा, लेकिन इसको सरकार ने नहीं सुना और वो जो है तो क्वेश्चन आवर चालू कर दिया। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके कौन सा काम रुक गया, कौन सा दुख हो गया? आप केवल ट्विटर कर रहे, ट्विटर पे से क्या देश चलता है क्या? और दूसरी बात, ये इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि ये बाहर जो है कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अभी आपने कहा कि जब पुलवामा हादसा हुआ था, एक मिनट मैडम, एक कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं हम पूरा बहस चाहते हैं, है ना। अब पूरा बहस चाहते हैं कि पार्लियामेंट में पूरा काम धाम हो, और जब काम धाम की बारी आती है तो ये कोई डिबेट कराते नहीं और एक पूर्ण बहुमत का अपने फायदा उठा करके तुरंत बिल पास कर देते बिना डिबेट के हो जाता है। आप बताइए, तो इनका कुछ ये जो भी कहते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और कार्य कंट्राडिक्टिव है मैडम, ये साफ साफ प्रमाणित हो रहा है। जी बोले आप। भास्कर जी, आपने कहा कि बीजेपी का काम बिल्कुल उल्टा होता है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बीजेपी जीतती आ रही है और बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अगर बीजेपी के कार्य सही नहीं है तो फिर जनता बीजेपी पर भरोसा क्यों दिखा रही है? मैडम, ये देखिए, आप भी जानते हैं कि लोगों का जो मत बनाया जाता है, उसमें जो एक माहौल बनाया जाता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कम्युनिकेशन का होता है। जो कम्युनिकेशन लोगों के बीच में जो जाता है, वो जो है उसके हिसाब से उनकी थिंकिंग बनती है, उनकी सोच बनती है। और ये जो मोदी के जीत का जो सबसे बड़ा कारण है, जो लोगों के मन में थिंकिंग जा रही है और उनके पक्ष में जो माहौल बनाने का काम कर रहा है, वो कुछ गोदी मीडिया कर रही है। ये भी आप जानते हैं, जो चाटुकार पत्रकार कुछ हैं, उस तरीके के पत्रकार और क्या कहते हैं पूरा मीडिया चैनल्स जो हैं, वो पूरा माहौल बना रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और वो जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो ये खुला ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? अभी आपने भास्कर जी मीडिया के लिए भास्कर जी, अभी आपने मीडिया के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या जनता की अपनी कोई सोच नहीं है? जनता वही करती है जो मीडिया कराती है। तो फिर आखिरकार जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव हैं, तो फिर मीडिया क्या प्रियंका गांधी को नहीं दिखा रही है? जी, मैं कहना चाहूंगा, मीडिया प्रियंका गांधी को दिखा रही, लेकिन पूरे देखिए दिखाते सब है मैडम, लेकिन उसका तरीका दिखाने का अलग होता है। वो जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, लखीमपुर खीरी की घटना में आपने खुद उस दिन का पूरा, जिस दिन ये घटना उस दिन का पूरा आप चैनल्स देख लीजिए, आज तक हो गए बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, एक आध दो चैनलों को छोड़ करके, उन लोगों ने कैसे न्यूज दिखाया? उन लोगों ने दिखाया कि अजय मिश्रा के बेटे के गाड़ी को किसानों ने फूंक दिया। क्यों फूंक दिया ये नहीं बताया। कई घंटों तक केवल ये न्यूज चलती रही कि अजय मिश्रा के बेटे के गाड़ी पर जो है तो वो किसानों ने पथराव कर दिया, उनकी गाड़ी फूंक दिया, और क्या हादसा हो गया उसके बाद, कितने लोग कुचले गए, क्यों उन्होंने गाड़ी फूंक दिया, ये कुछ नहीं बताया। तो दोनों का तरीका होता है। और सही बात ये है कि जो नागरिक होता है, जो जनता होती है, उसमें को नागरिक बनाने में विपक्ष और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है मैडम। और उससे आज कहीं न कहीं जो मीडिया है अपनी भूमिका बिल्कुल 99% मीडिया आज जो है वो नरेंद्र मोदी की
व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी की, मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी की प्रवक्ता बन करके रह गई है। और कुछ आप जैसे लोग हैं, कुछ और जैसे एनडीटीवी इंडिया, कुछ और ऐसे और आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले जो मीडिया हैं, ये लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उसी की बदौलत आज थोड़ा बहुत जो जनता की आवाज सुनी जा पा रही है। अगर जिस दिन ये भी उसी तरीके से हो जाए तो ये कह लीजिए पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और जो यहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जो कि आज। भास्कर मिश्रा जी, खैर हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। हमारा मुद्दा था कि सीडीएस जनरल की दर्दनाक मौत के बाद लगातार जहां शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वहीं एक ऐसी खबर सामने आई कि बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि पीएम मोदी जहां शोक संवेदना दे रहे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री और सारे बड़े नेता पदाधिकारी, बीजेपी के सभी नेताओं के द्वारा शोक जताया जा रहा है, सभी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे में सिंगरौली से ये खबर जब सामने आती है तो आपका क्या मानना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो सिंगरौली में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं मैडम एक बात कहना चाहता हूँ बहुत क्लियर कट। प्रशासन में एक शब्द आता है, दो शब्द आते हैं, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बाहर से थोपी जाती है, मतलब आप कानूनी रूप से किसी पद पे बैठे हैं तो उसके डर से वो आपको, मतलब उसकी जो आचार संहिता होती है उस पद की, वो आपको मजबूर करती है, वो आप करिए। जैसे एक टीचर अगर नहीं पढ़ाता तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, एक कलेक्टर काम नहीं करता है सही तरीके से, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इस भय से वो काम करता है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, को अपना दायित्व उत्तरदायित्व निभा रहा है। एक चीज होती है अकाउंटेबिलिटी, जो अंदर से पैदा होती है, अंतरात्मा से पैदा होती है, मुझे खुद कि हम भारत के नागरिक ऐसे हैं और मुझे ऐसा करना चाहिए, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आपने बताया, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी, जो भी जिन लोगों ने ये जो आप दिखावा कर रहे हैं, ये केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर रहे हैं कि ये इस पद पे बैठे, नहीं करेंगे तो कल इनकी शिक्षा लेदर होगी, ठीक है, इसलिए दिखाने का और कल जनता में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी इसी से जाहिर हो जा सकती है कि इनकी अंतरात्मा, जो आंतरिक भावना है, वो वही है जो कि यहाँ के सिंगरौली के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, यानी ये जश्न मनाने का काम करें। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पुलवामा में अटैक हो जाए और वहाँ पे हजारों हमारे कई सैनिक शहीद हो जाए, चाहे वो बॉर्डर पे शहीद हो जाए, चाहे हमारे क्या कहते हैं सीडीएस शहीद हो जाए, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ फर्क इसी बात से पड़ता है, क्योंकि एक बात और है मैडम, इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज हम भी जो पढ़े लिखे खासकर लोग हैं, जनता जो है हमारी, और खासकर मिडिल क्लास तबके के जो लोग हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास समझदारी होती है, जिनके समझदारी की अपेक्षा की जा सकती है, उनकी भी कहीं न कहीं कमी है। क्योंकि वो आज हिंदू मुस्लिम डिबेट तुरंत पे आ जाते हैं और उसी बेस पर अपना मत बनाने लगते हैं, माहौल क्रिएट करने लगते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। तो फिर जब इतने आसानी से कोई किसी को वोट मिल जा रहा है तो काम काहे के लिए करेगा, काहे के लिए संवेदना दिखाएगा जनता के साथ या हमारे सैनिकों के साथ? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है, और इन पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि कभी भी भारतीय, जिसके पास अकाउंटेबिलिटी होती है, जो अंतरात्मा से किसी चीज को स्वीकार करता है, वो कार्रवाई करता है। और ये तो यहाँ पे तो देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता कोई गलत काम कर दे तो उसके साथ पूरा संगठन खड़ा हो जाता है। अगर अच्छा काम करे, अच्छा काम तो खैर करते ही नहीं है, वो कई बार धोखे से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर बुरा काम भी कोई करते हैं और पूरे जनता देख रही है कि ये लोग गलत काम किए हैं, और पूरी मीडिया भी अगर उस बात को मुद्दे को उठाती है, इसके बावजूद भी पूरा संगठन उनके साथ खड़ा हो जाता है। और आप देखिएगा, इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए इस मुद्दे पर। और वो लोग अभी नए पदाधिकारी बने हैं, जब नए पदाधिकारी बनते ही उनका ये रुख है कि उनको देश के लोगों से, देश की भावनाओं से, जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आगे चल के वो कैसा काम करते हैं, ये तो पूत के पालने में ही दिख जा रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं आपके चैनल पर और पूरे डंके के चोट के साथ कह रहा हूं कि कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, बल्कि अगर आप उनके प्रवक्ताओं से या बड़े पदाधिकारियों से कभी इस मुद्दे पर बात करेंगे, जानेंगे, तो वो लोग यही कहेंगे कि वो ऐसा नहीं है, दूसरे लोग, मीडिया झूठ बोल रही है या विपक्ष झूठ बोल रहा है या जनता झूठ बोल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर मिश्रा जी, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हम सभी ने देखा कि कांग्रेस प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा ने कहा कि बीजेपी दिखावा कर रही है, लेकिन इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मनोज जायसवाल के साथ। जैसा कि अभी हम सभी ने देखा कि
भास्कर मिश्रा कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। खैर चलिए, इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनोज जायसवाल। आप हमें बताइए कि ये जो पूरा मामला सिंगरौली से सामने आया है, इस मामले में कहां तक सच्चाई है? जी, बता दिया जाए आपको कि जिस तरह एक तरफ पूरा देश एक सीडीएस जनरल सैनिक बिपिन रावत की मौत पर शोक मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के प्रचार में पूरे दिन आतिशबाजी में लगा रहे और कार्यकर्ताओं में गाने बाजे पटाखे फोड़कर धूमधाम से रैली निकाली। यही सिंगरौली जिले की बात बता रहा हूँ आपको कि बीते दिनों जिस तरह एक हादसे में बिपिन रावत एक सीडीएस जनरल अधिकारी होने के नाते उनका पूरा फैमिली हेलीकॉप्टर से निधन हो गया, उसमें पूरा देश मातम सा छा गया था। लेकिन थोड़ा सा भी भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर रहम नहीं जगी कि एक हमारा देश का जवान जो 24 घंटे तैनात रहते हैं, उनके मौत पर 2 मिनट प्रकट करने की दुख की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा भी उनके मन में एहसास नहीं हुआ कि मैं शोक मना सकूं। लेकिन देखा जाए ठीक उसी तरफ तो भाजपा जितना एक तरफ अपनी प्रकट करती है सैनिकों को लेके, लेकिन ठीक उसी तरह दूसरी तरफ सिंगरौली में ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता रैली निकाल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। एक तरफ सिंगरौली जिला के प्रशासन जिस तरह आतिशबाजी को लेके, आपको बता दें मैम कि दीपावली के समय प्रदूषण फैलने की वजह से जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया था कि ना ही कोई पटाखा फोड़ेगा, ना ही कोई पटाखा बेचेगा, साफ तौर से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन वही देखा जाए तो सिर्फ जनता के लिए नियम लागू होता है और सत्ताधारी नेताओं के लिए खुली छूट मिल रही है। इससे कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार दिखते हुए नजर आ रहा है मैम। मनोज जायसवाल जी, अभी हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है, आप इस बात को हमें बताएंगे कि आखिरकार जिस तरीके की घटना पूरे देश में मातम छाया हुआ है और हर तरफ शोक संवेदनाएं दी जा रही हैं, हर तरफ लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसे में सिंगरौली जनपद से एक खबर सामने आ रही है और कह दिया जा रहा है कि भाजपा नेताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई है और आप खुद देख रहे हैं कि भाजपा नेताओं के द्वारा आतिशबाजी की गई, रैली की गई। तो आपका क्या मानना है कि भाजपा नेता क्या सच में दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं? जैसा कि आप देखिए वीडियो में कि सच्चाई जो दिख रही है सामने की, जिस तरह के पूरा प्रदेश में देश में एक सीडीएस जनरल के मौत पे लोग शोक मनाए, जनता से लेके अधिकारी कर्मचारी तक, शासन प्रशासन तक मौत मनाई। लेकिन यहाँ पर ठीक उसी तरह दूसरा व्यवहार देखने के लिए सच कहा भास्कर मिश्रा ने कि भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह अगर उन्हें रैलियां निकालनी ही थी तो इस मातम को देखते हुए शोक मनाते और मौन रखते, और शायद रैलियां तो अगले दिन भी निकल सकती थी। कोई खास रैलियां थी नहीं, क्योंकि अभी भाजपा के नवनिर्मित जिलाध्यक्ष राजेश सिंह परमार हुए हैं, उन्हीं को लेके ये सब रैलियां निकाली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि एक जानकार पदाधिकारी, एक भाजपा के संगठन के जो खुद भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी खुद उस रैली में सम्मिलित थे, शायद वो एक जिम्मेदार पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष माने जाते हैं, तब तो उनको इतना बड़ा कदम सौंपा गया है ये पार्टी के द्वारा। लेकिन उनको भी थोड़ा सा भी ये रहम नहीं हुआ कि हमारे एक देश का जवान साथ फैमिली के समय निधन हुआ, उनके कम से कम दुख प्रकट कर सकूं। बिल्कुल भास्कर मिश्रा जी ने जो कहा है तो साफ वीडियो में दिख रहा है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। लोगों में खुद समझने की ये चिंता की विषय है कि अगर इस तरह घटना घटी है तो भाजपा को कहीं न कहीं ऐसा दुख प्रकट करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जायसवाल हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि कल एक हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हर तरफ शोक संवेदनाएं दी जा रही हैं, हर तरफ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ऐसे में सिंगरौली से इस तरह की खबर आना अपने आप में एक दुखद खबर है। फिलहाल इस खबर को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।